नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर का सच। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना सीलमपुर इलाके में बने एक राम पार्क के अंदर से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सोनू नामक लड़के का उसी के साथी ने प्राइवेट पार्ट काट दिया। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि आरोपी लड़का समलैंगिकता के चलते शादी का दबाव बना रहा था। सोनू ने शादी से इनकार किया तो 10 जनवरी की देर रात पार्क में बुलाया और शराब पिलाकर नशे की हालत में चाकू से सोनू के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया, जिसमें सोनू को जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत को देखते हुए उसे दिल्ली के बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के थाना सीलमपुर इलाके से एक बेहद संश्लेषण मामला सामने आया है। आपको बताते हैं, यहां पर 10 जनवरी की देर रात सोनू नाम के लड़के को इसके साथी ने प्राइवेट पार्ट पर चाकू मार दिया। वहीं पीड़ित के परिजनों के अनुसार सोनू का प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से डैमेज हो गया है। बताया जा रहा है, दिल्ली के सीलमपुर इलाके में बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर एक साहिल नाम के लड़के ने सोनू नाम के लड़के का प्राइवेट पार्ट काट दिया। सोनू गंभीर हालत में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती है। पीड़ित के परिजनों की माने तो साहिल सोनू से शादी करना चाहता था। सोनू के माता पिता नहीं है। सोनू की बड़ी बहन ने इस बात का ऐतराज उठाया तो साहिल ने सोनू को पहला नशा कराया और फिर सीलमपुर के राम पार्क में ले जाकर उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। सोनू की हालत गंभीर बनी हुई है और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उसका इलाज जारी है। पीड़ित परिजनों की माने तो आरोपी साहिल को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। फिलहाल इस मामले में जब जिले के डीसीपी आशीष मिश्रा जी से बात की गई तो उन्होंने कैमरे पर बोलने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि पीड़ित के परिजनों का यह भी कहना है कि आरोपी साहिल का कहना था कि वो उसके लिए अपना सेक्स भी बदल लेगा और बाकायदा शादी कर उसके साथ घर बसा कर रहेगा। यदि सोनू ने शादी नहीं की तो उसे कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। फिलहाल पीड़ित सोनू के हालात बेहद नाजुक बनी हुई है। मेरा नाम सना है। सर क्या हुआ है पता? सर ये मेरा भाई रात को निकला था घर से, पता नहीं किसी ने बुलाया था क्या निकला था, मुझसे कहकर गया था मैं अभी आ रहा हूँ। उसके बाद वो रात को 3 बजे आया, खून से लथपथ बुरे हाल से। उसके प्राइवेट पार्ट पे जो है चाकू मार रखे थे। उसकी हालत बहुत सीरियस थी। जब हम यहाँ से लेकर उसे हॉस्पिटल पहुंचे तो हॉस्पिटल जग प्रवेश में जवाब दे दिया गया। उसे मना कर दी कि यहाँ इसका इलाज नहीं होगा, जीटीवी लेकर जाओ। जीटीवी ले जाने के बाद उसे क्या कहते हैं, वहां पर भी उन्होंने मना कर दी कि इसकी प्राइवेट पार्ट की नस जो है डैमेज हो गई है बहुत बुरी तरीके से, इसे बड़े हॉस्पिटल में इसका इलाज होगा। वहां से यहाँ से एमएलसी बनी, वो थाने पहुंच गई थी। वहां पर ले जाके उसका बड़ा ऑपरेशन 11 तारीख के 3 बजे ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे। 6:30 बजे उसको ऑपरेशन करके बाहर निकाला गया। अब मैंने पुलिस के पास फोन करा था कि आप बयान लेने आ जाओ, बयान देने की स्थिति में है, तो उन्होंने कह दिया आएंगे तो देखेंगे, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं है। उसके बाद से अब तक कोई कार्रवाई हमारी नहीं हुई है, ना ही कोई पुलिस आई है। और जिस जगह पे वो वारदात हुई है वहाँ पर ना कोई मतलब कुछ नहीं करा गया है। ब्लड सब ऐसे पड़ा है वहाँ पर अभी तक। अच्छा, भाई का नाम क्या है आपके? मेरे भाई का नाम सोनू है। अच्छा, जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है, क्या भाई आप उसको जानता था और क्यों हाँ जी, जानता था, बैठना उठना था साथ में, दोस्ती यारी थी। 1.5 साल पहले उसने कहा था कि मैं इससे शादी करूंगा, मैं इसके साथ रहूंगा, जैसे एक मियाँ बीवी रहते हैं इस तरीके से। मेरा घर है ये सामने, इसी घर के अंदर मुझे क्या कहते हैं रखेगी। यहाँ पर वो मेरे साथ मार पिटाई करके कितनी बार गया। उनने भाई को भी मतलब मारा पीटा था, तो मैंने डीसीपी ऑफिस में भी कंप्लेन करी थी कि ये मेरे साथ आता है, मार पिटाई करके जाता है। 1.5 साल से उनने बोलना चालना उससे सब बंद कर दिया था। अब 1.5 साल बाद उनने उस रात को बुला के उसके साथ ये सब कर दिया। अच्छा, जिसने ये वारदात को अंजाम दिया वो कहाँ है इस समय? वो इस समय सर वो गलियों में खुला घूम रहा है। भाई की तबीयत कैसी है? भाई की तबीयत, मेरी रात भी फोन आया है, सीरियस हालत है उसकी। वो कह रहा है घबरा रहा है कि बाजी मैं बचूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा। रात को 3 बजे भी उनने कॉल करी है, वो यही कह रहा था बाजी मैं मर जाऊंगा, बाजी मुझे बहुत घबराहट हो रही है और मेरा दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। जब भी डॉक्टरों ने उसे दवाई दी और उसकी हालत कंट्रोल में लेकर आए। बड़ा ऑपरेशन उसका हुआ है, पूरी नस उसकी डैमेज हो गई है और अब भी डॉक्टर यही कह रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे सकते कि होगा क्या। वो रात को वही जान गए, क्या कहते हैं, रात को हॉस्पिटल पार्क में बुला के कोई ड्रिंक वगैरह में उसे पिलाया था। पिलाने के बाद उसे ले गया बातचीत करने के लिए, एक बार कर ले। वो जा नहीं रहा था, फिर भी उसे कोल्ड ड्रिंक पिला, उसमें वो नशे में आ गया। वहाँ पार्क में लाके बिठाया, बाकायदा ब्रेंच पे वीडियो बना के लगी ब्लड की, 3 जगह ब्लड पड़ा और टेबल पे भी खून बिठा के 2 पैर पकड़े, नीचे से ऊपर से हाथ पकड़ के, तब उसको पैंट उतार के मारा उसके चाकू। और क्या कहते, जब वो खुद 3 बजे चल के आया है, हमारा भाई खुद चल गया, इतना अच्छा हमारा भाई तो उन्होंने ऐसी हालत कर दिया। आप क्या बोल रहे हो, देखोगे सर इतना रोना आ रहा है उसे देख देख। इंसाफ दिला दो, कुछ नहीं। और रहना चाहता, उसके साथ शादी करना चाहता, पर हम नहीं रखेंगे उसको, हमारे भाई को ठीक।
दो वो तो लड़का है, लड़का लड़के के साथ शादी और वो कह रहा मैं हिजड़ा बन जाऊंगा इसके चक्कर में, और उसका घर इतना गंदा, उनका पूरा रिकॉर्ड गंदा है, इतना गली में जाके आप पता कर लो, तीसरी गली में रहता है। बस हमें इंसाफ दिला दो। मेरे भाई ने रात इतनी उसकी हालत खराब हो गई सर, नहीं वो आता गाली गुप्तार करके चला जाता है, और पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं उठा रहे, वो कह रहे हैं ऐसे घूमेगा, जो करना है तुम्हें कर लो, बस उसको इंसाफ दिलवा दो। मेरे भाई को परेशान हो रहा है बहुत। ये हुआ कहाँ था ये? मेरा नाम शहजाद। शहजाद, क्या हुआ है थोड़ा बताएं। जी, सोनू नाम का एक लड़का हमारी गली के अंदर रहता है, और वो छोटा भाई है हमारा, हमारे साथ ही रहता है काफी टाइम से, हम पड़ोसी हैं उनके, और ये उनकी बहन है। उसके लड़के के चाकू मार दिया, उसके जिस लड़के ने चाकू मारा उसका नाम साहिल है, और उसके बाप का नाम इसरार है, ठीक है, और उसके एक भाई का नाम बाबा है, और एक का नाम इमरान है, ठीक है। इस वारदात को हुए कम से कम 4 दिन हो गए। पुलिस कंप्लेंट भी कर रखी है, FIR दर्ज भी हो रखी है, और हमारे इलाके में जिस जगह हम रहते हैं यहाँ से लेके वहां तक जहाँ उस लड़के के चाकू लगा है, CCTV कैमरे बहुत लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक ना कोई फुटेज निकाली गई और ना कोई इस मुकदमे में कार्रवाई करी गई। 4 दिन से वो लड़का अपनी मर्जी से कहीं भी घूम रहा है, कहीं भी आ रहा है, कहीं भी जा रहा है, कोई भी मतलब। ये कहाँ उसके चाकू मारा है? राम पार्क के अंदर मारा, जीबी लोग के अंदर, प्राइवेट पार्ट के पास, पेशाब की जगह पे। अच्छा, क्यों मारा है उसने चाकू? जानकारी मिली आपको? ये तो सर हमें भी नहीं पता क्यों मारा क्यों नहीं मारा, लेकिन इतना पता लगा था कि हाँ उसे बुलाया था फोन करके, उसके साथ में जिस लड़के ने मारा साहिल ने, उसके साथ में 2-3 लड़के और थे। सुनने में ये आया जी, रात को तकरीबन 2-2:15 बजे करीब का वक्त था, ठीक है, 2 या 2:30 बजे करीब का वक्त था। फरीक साहब क्या हुआ था बताएं थोड़ा सा। ये वारदात के बारे में मैंने रात को सुना था कि 2-2:30 बजे के टाइम वो लड़का इसको लेकर के आया, ये बेला फुसला के, उसके साथ 3-4 लड़के और भी थे। उसको पहले कुछ खिलाया पिलाया, कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, कोल्ड ड्रिंक के अंदर कुछ मिलाया है, फिर उसको यहाँ बेला फुसला के यहाँ बिठाया है। जब वो नशे में बिल्कुल मजबूर हो गया था, उसको पैंट उतार के जब ये वारदात करी है उसके साथ। अच्छा, अभी आप बता रहे हैं कि उस बच्चे के माँ बाप ने क्या बता रहे थे? हाँ, उस बच्चे की माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, बहन ने पाला। अच्छा, उसकी बहन ने पाला है। अच्छा, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई कुछ हो ही नहीं रही। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।